हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की न्यूज़ अपडेट में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा। मार्केट रिस्की है तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज़ यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं वो है बिटकॉइन के नेटवर्क डिफिकल्टी की। तो वो कहा जा रहा है कि भाई जो अभी नेटवर्क डिफिकल्टी चल रही है वो ऑल टाइम हाई पे चल रही है, डिस्पाइट कि जो हमें इतना ड्रॉप देखने को मिल रहा है, इतनी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, उसके बावजूद जो नेटवर्क डिफिकल्टी है दैट मीन्स कि जो माइनिंग है बिटकॉइन की वो बहुत मुश्किल हो रही है। और इसके साथ साथ एक और चीज जो है वो साथ में कि जो एग्जा हैश पर रेट की इसकी जो अगर वैल्यू की बात करें तो वो 190.71 एग्जा हैश पे आ गई है। और अगर डिफिकल्टी की बात करें, नेटवर्क डिफिकल्टी की बात करें तो वो 26.643 पे चल रही है ट्रिलियन। तो ये एक काफ़ी बड़ी अगर हम बात करें नेटवर्क डिफिकल्टी। और इसी के साथ साथ एक और पैरामीटर जिस पे यहाँ पे बात करी गई है वो है रिवॉर्ड की। तो जो माइनर्स यहाँ पर रिवॉर्ड ले रहे हैं बिटकॉइन माइन करके, तो उनका रिवॉर्ड भी बहुत कम आ रहा है। एट प्रेजेंट वो आ रहा है हर ट्रांजैक्शन के ऊपर $1.58, दैट मीन्स $1.58 ओनली। जो कि अगर बात करें अप्रैल 2021 की, तो उसमें जो पीक था उसका, उसमें उसने वो पीक लिया था और उस पीक में यहाँ पर हर ट्रांजैक्शन के ऊपर $62.78 की जो वैल्यू थी वो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर माइनस को मिल रही थी। लेकिन एट प्रेजेंट वो बहुत ही कम है। और उसके साथ साथ जो डिफिकल्टी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दैट मीन्स कि अब जो इंडिविजुअल माइनर्स हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है माइनिंग करना बिटकॉइन की। अगली न्यूज़, ये न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी है लेकिन काफ़ी रेलेवेंस है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं अभी। फिडिलिटी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्होंने एक एनालिसिस या एक आप ये कहें कि उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि जो कंट्रीज एट प्रेजेंट बिटकॉइन में अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कर लेंगी, डिस्पाइट कि उनको सही लगता है या गलत लगता है, वो चाहते हैं कि बिटकॉइन रेगुलेट हो या ना हो, वो बैन करना चाहते हैं या ना करना चाहें। लेकिन अगर उस कंट्री ने यहाँ पर बिटकॉइन की होल्डिंग्स अपने पास नहीं रखी हैं तो उनको आने वाले टाइम पर बहुत बड़ा लॉस जो है वो देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ साथ सिर्फ ये फाइनेंशियली ही नहीं, टेक्निकली भी उनको काफ़ी पीछे रहना पड़ सकता है अगर वो बिटकॉइन या क्रिप्टो में अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं एज अ कंट्री। तो उनके अकॉर्डिंगली ये काफ़ी मायने रखने वाला है आगे चलकर, अगर कंट्रीज के लेवल पर भी बात करी जाए तो भी। तो अगर कंट्रीज ऐसा करती हैं तो ही उन्हें बेनिफिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये हम न्यूज़ क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंट जो रशिया ने जो किया है तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर न्यूज़ कवर करेंगे आगे। लेकिन कॉन्टिन्यूटी में करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर जो अगली न्यूज़ हमारी है वो जिम्बाब्वे से है। तो जिम्बाब्वे ने भी एक एग्रीमेंट साइन किया है कंपनी के साथ। तो वो अब कलेक्ट करने जा रहे हैं टैक्सेस क्रिप्टो के ऊपर भी और ई कॉमर्स के ऊपर भी। तो उन्होंने एक कंपनी के साथ टाई अप किया है। अब वो कंपनी क्या करेगी, वो टैक्स कलेक्ट करेगी बेटिंग की कंपनीज से, गेमिंग की कंपनीज से और क्रिप्टो करेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज से भी। तो इन सभी से ही टैक्स कलेक्शन किया जाएगा और वो गवर्नमेंट को मिलेगा। तो ये जो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा एग्रीमेंट जो है उन्होंने वो एक थर्ड पार्टी वेंडर के साथ कर लिया है। अब वो थर्ड पार्टी वेंडर ही ये सारी टैक्स कलेक्शन करेगा और गवर्नमेंट जो है जिम्बाब्वे की उसको प्रोवाइड करवाएगा वो सारी की सारी टैक्सेशन से जो भी उनको अर्निंग्स हुई हैं वो। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्टेड आप कह सकते हैं न्यूज़ है हमारे लिए एट प्रेजेंट। अगली न्यूज यहाँ पर, इलॉन मस्क ने क्रिटिसाइज किया ट्विटर को, जो हमने न्यूज आपसे कल कवर करी थी कि ट्विटर ने अपनी एनएफटीज के रिगार्डिंग जो प्रोफाइल पिक्स है उसको अनेबल कर दिया है। तो उसके ऊपर यहाँ पर इलॉन मस्क ने कहा कि उनको कुछ और चीज़ों के ऊपर डेवलपमेंट करनी चाहिए थी, ना कि प्रोफाइल पिक के ऊपर, क्योंकि एट प्रेजेंट उनके अकॉर्डिंगली ट्विटर के ऊपर बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। मैं एक मैसेज करता हूँ तो मेरा जो मैसेज के कमेंट्स हैं, उसके ट्वीट के कमेंट्स जो हैं वो भरे पड़े हैं पॉन्जी जो स्कीम वाले हैं उनके साथ और जो हैकर्स हैं उनके साथ। तो उनको उस पर काम करना चाहिए था कि वो उस चीज़ को रोके, ना कि एनएफटीज की प्रोफाइल पिक लगाएं। तो इसमें उनको बहुत सारे दोनों ही तरफ के व्यूज़ मिले हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर एग्री कर रहे थे उनके साथ, और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि भाई अगर वो अपना वेस्ट कर रहे हैं इंजीनियरिंग का अपना क्या कहते हैं, जो भी उनके पास पावर है इंजीनियर्स की, अगर वो उसको वेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ला भी वेस्ट कर रहा है डॉज कॉइन में अपनी इन्वेस्टमेंट करके और डॉज कॉइन को सपोर्ट करके। तो उसके उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर टेस्ला को भी डॉज कॉइन की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, क्रिप्टो की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, अपना काम करना चाहिए जो टेस्ला का है। लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। तो मतलब दोनों ही तरफ से आप
गलत हो। तो उन्होंने यहाँ पर ये भी कर दिया, तो काफी सारा बैकलैश जो है वो यहाँ पर इलॉन मस्क को देखना पड़ा है ट्विटर के ऊपर उनकी इस ट्वीट के ऊपर। अगली न्यूज यहाँ पर अर्मेनिया से है। अर्मेनिया एक पावर प्लांट को डीकमीशन करने वाला है। तो ये जो थर्मल पावर प्लांट है उनका, तो वो चाहते हैं कि इस थर्मल पावर प्लांट में माइनिंग फार्म्स जो है वो लग जाए। तो वो अब इनवाइट कर रहे हैं सारे माइनिंग फर्म्स को कि वो आप यहाँ पर आओ और ये जो पावर प्लांट है इसमें अपनी माइनिंग की फैसिलिटी लगाओ। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहला तो ये है कि वो जो थर्मल पावर प्लांट से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो काफी कॉस्टली पड़ रही है उनको, तो जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि इसमें ऐसी सर्विसेज का यूटिलाइजेशन इस इलेक्ट्रिसिटी का हो कि जिससे रिवॉर्ड जो है वो भी बेनिफिट वाले हों और जिसमें ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो। तो ऐसी अगर बात करें तो एक ही चीज है, वो है माइनिंग। तो वो चाहते हैं जो भी ये थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है एट प्रेजेंट, चाहे वो कम हो गई है लेकिन हो रही है, तो वो यूटिलाइज हो माइनिंग के लिए। तो अगर वो माइनिंग के लिए यूज होगी तो दैट मीन्स वो बेनिफिट ही देगी, क्योंकि बिटकॉइन की अगर वैल्यू को देखा जाए तो वो काफी फार बेटर है बाकी चीजों से। तो उनके अकॉर्डिंगली अगर माइनिंग में ये यूटिलाइजेशन होती है इस इलेक्ट्रिसिटी की, तो कंट्री के लिए भी बेनिफिट रहेगा और वो जो फर्म यहाँ पर आके अपना माइनिंग फैसिलिटी लगाएगी उसको और भी बहुत सारे बेनिफिट जो हैं वो दिए जाएंगे। और इसी के चलते यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे जो माइनिंग फर्म्स हैं उनको इनवाइट किया है कि आप यहाँ पर आके अपना माइनिंग का फार्म जो है उसको ओपन करें। अगर बात करें माइनिंग की रेगुलेशंस की, तो वो 2018 से ही माइनिंग के लिए ओपन है अर्मेनिया। अगली न्यूज यहाँ पर रशिया की, जो हम बात कर रहे थे पहले, कि रशिया इससे पहले यही कह रहा था कि भाई मैं बैन करने वाला हूँ, क्रिप्टो को ऑल टुगेदर बैन ही कर दूंगा। उसके साथ एक और न्यूज आई थी कि जितने भी बैंक जो कस्टमर्स हैं बैंक के जो डील कर रहे हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ, उनकी सारी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर नजर रखी जा रही है। तो ऐसी न्यूज आ रही थी। लेकिन अब यहाँ पर न्यूज क्या आती है रशिया से, वो कह रहे हैं कि भाई हम क्रिप्टो माइनिंग को अलाउ कर सकते हैं और गोल्ड बैक जो स्टेबल कॉइन है उसको भी अलाउ कर सकते हैं, बशर्ते हमें सही से आप बताओ कि भाई कैसे हो रहा है, पूरा एक क्लैरिटी हो हमारे लिए भी कि कैसे हो रही है, तो हम अलाउ कर सकते हैं। तो ये तो एक पॉजिटिव नोट में यहाँ पर न्यूज सामने आ जाती है। लेकिन इससे पहले सारी नेगेटिव न्यूज थी। तो इसमें हुआ क्या कि भाई कंपनीज ने सारा, सॉरी जो कंट्री है उसने इतने लॉस के ऊपर, जब बिटकॉइन आया इतना जो करेक्शन देखने को मिला, वहां पर आके उन्होंने अपने लिए भी खरीद लिए। तो कंट्री के लिए भी उन्होंने और बिटकॉइन की रिपोजिटरी ऐड कर ली। अब वो फिर से वापस से पॉजिटिव जो नोड है उसमें चले गए हैं कि भाई हम अलाउ कर सकते हैं माइनिंग को। ऑल टुगेदर बैन तो नहीं लगा रहे ना आप। माइनिंग को अगर आप अलाउ कर रहे हो दैट मीन्स कि आप ऑल टुगेदर बैन नहीं लगा सकते हो, आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ उन्होंने गोल्ड बैक जो स्टेबल कॉइन्स हैं उनको भी जो उसकी भी जो माइनिंग है, या ये कहें कि उसको भी रखने के लिए, उसकी भी एक तरीके से माइनिंग के लिए ही उन्होंने बोल दिया है कि हम उसको भी माइन कर सकते हैं। तो जो यूएसडीटी है टीथर, वो एट प्रेजेंट तो यूएस डॉलर के ऊपर पैक्ड है, लेकिन उसका टीथर का गोल्ड भी आता है, यूएसडीटी गोल्ड भी आता है। तो गोल्ड जो है वो गोल्ड बैक्ड कॉइन हो जाता है। तो अब वो चाहते हैं कि वो वैसे कॉइन्स को भी माइन करें और उनको भी यहाँ पर ब्लॉकचेन के ऊपर अपनी तरफ से वो उनको प्रोवाइड करवाएं। तो ये एक काफी बड़ी न्यूज हो जाती है अब एट प्रेजेंट रशिया की तरफ से। अगली न्यूज की बात करें तो एल सल्वाडोर अभी प्लान कर रहा है कि वो क्रिप्टो लोन प्रोवाइड करे अपने छोटे जो स्मॉल स्केल के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वहां पर, उन सभी को वो क्रिप्टो लोन प्रोवाइड करे। तो इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, एक जो डी फाई बैक, जो अगर मैं बात करूं एक्यूमन जो प्रोटोकॉल है डी फाई का, डी फाई प्रोटोकॉल है एक्यूमन, वो बेस्ड है सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर। तो वो उसको यूज करके यहाँ पर जो छोटे स्केल के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको लोन देने वाले हैं। और लोन में उन्होंने एक और चीज यहाँ पर वो मेंशन कर रहे हैं खास तौर पर, कि वो जो लोन देंगे वो लोन देंगे यूएसडीटी में, यूएसडीसी में, जितने भी स्टेबल कॉइन्स हैं उनमें लोन देंगे, सो दैट कि वो जो मार्जिन है वो ज्यादा ना आए। क्योंकि अगर वो यूएसडीसी में लोन देंगे और जो लोन उतारने वाला प्रोसेस होगा वो कंपनीज यूएसडी में ही लोन उतारेंगी, तो उनको एक जो कन्वर्जन मार्जिन है या जो इन्फ्लेशन है, अगर वो बिटकॉइन में उनको लोन देते हैं तो बिटकॉइन की वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है। तो उस केस में वो उसको यूज ना करके यूएस स्टेबल कॉइन्स को यूज करेंगे लोन देने के लिए। और उनके अकॉर्डिंगली ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारी छोटे स्केल की कंपनीज उनके वहां पर ऐसी हैं जो ट्रेडिशनल फाइनेंस में अभी तक नहीं है, जिन्होंने अपना ट्रेडिशनल फाइनेंस में कोई भी अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है। तो वो ऐसी कंपनियों को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं और उनको ये लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट कि वो आने वाले टाइम पर अपने आप को एक तो रेडी कर ले ब्लॉकचेन के लिए और जो क्रिप्टो डिजिटल एसेट्स हैं उनके लिए, और उसी के साथ साथ जो कंट्री है वो भी थोड़ी ग्रो कर जाए। क्योंकि अगर सारे ही छोटे स्केल के जो एंटरप्रेन्योर्स या ये कहेंगे जो छोटी स्केल की कंपनीज हैं वो भी लोन के साथ आगे चलकर बड़ा काम करती हैं, तो कंपनी
के साथ साथ कंट्री को भी बेनिफिट होगा। तो ये उनका जो एक प्लान है एल सल्वाडोर का वो है, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव नोट यहाँ पर है, न्यूज़ है। अगली बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ फिलीपींस जो है वो भी क्रिप्टो ट्रेडिंग और कस्टोडियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाने वाला है अपने कस्टमर्स को, तो ये भी पॉजिटिव आउटलुक वाली न्यूज़ है यहाँ पर। तो फिलीपींस का जो ये जो बैंक है यूनियन बैंक, तो उनका कहना है कि बहुत सारे यंग जो पीपल हैं यहाँ पर फिलीपीन के, वो एट प्रेजेंट क्रिप्टो में अर्निंग्स कर रहे हैं। कैसे? वो प्ले टू अर्न वाली गेम्स खेल रहे हैं जिसके थ्रू उनको क्रिप्टो मिलती है। तो अगर उनको क्रिप्टो मिलती है तो उनको वो स्पेंड भी करनी है। तो अगर हम वो सर्विसेज अपने पास से ही प्रोवाइड कर देते हैं, ट्रेडिंग की भी और सारी बाकी की जितनी कस्टोडियल सर्विसेज हैं वो भी हम अगर प्रोवाइड कर देते हैं, तो आने वाले टाइम पर हमें भी इसका बेनिफिट होगा। और ये अभी मार्केट बिल्कुल स्टार्ट ही हो रही है फिलीपींस में, तो अगर हम सबसे पहले बैंक बन जाते हैं तो बेनिफिट जरूर मिलेगा इस चीज का। तो इसलिए वो ये सर्विसेज को जो प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगली न्यूज यहाँ पर इंट्रा अफ्रीकन जो एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं साथ, उन्होंने मिलकर अपना एक ये कह सकते हैं आप एक नया पेमेंट सिस्टम यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। तो वो पेमेंट सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया है सीबीडीसी के ऊपर। तो वो क्या कर रहे हैं कि अब कोई भी इंट्रा अफ्रीका में अगर उनको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है पैसों की, तो वो उसके थ्रू कर रहे हैं। दैट मीन्स वो सीबीडीसी को यूज कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसे भेजने के लिए। तो उनका कहना है कि पहले वो चीजें करते थे ये सारी यूएसडी को यूज करके, तो यूएसडी को जब वो यूज करते थे उन्हें बहुत सारा ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट है वो लग जाता था। तो अब वो सीबीडीसी को यूज कर रहे हैं और इसको यूज कर रहे हैं वो, और आने वाले टाइम पर वो कह रहे हैं कि और ज्यादा कंट्रीज को ऐड करेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। तो एट प्रेजेंट वो इसको अपना एक कॉन्टिनेंट का पेमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं, सो दैट कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जितनी भी कंट्रीज है वो सारी इस सिस्टम में आ जाएं। एट प्रेजेंट 7 कंट्रीज है जो इस सिस्टम में है, और वो इन 7 कंट्रीज के थ्रू ही उनके अकॉर्डिंगली जो हम अपना इंट्रा अफ्रीका जितना भी ट्रेड करते हैं, अगर अब हम इस सिस्टम के थ्रू करते हैं तो सालाना हम $5 बिलियन की सेविंग करेंगे। तो आप ये सोचिए $5 बिलियन बहुत बड़ी रकम हो जाती है 7 कंट्रीज के लिए भी, वो जो छोटे लेवल की कंट्रीज हैं उनके लिए। तो 5 बिलियन अगर वो सेव करेंगे अपने इस सिस्टम को ही यूज करके, जहां पर उनको जो यूएसडी कन्वर्जन रेट्स हैं वो नहीं देने हैं, सीधे सीधे उनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपनी सीबीडीसी के थ्रू पेमेंट करनी है। तो आप ये देखें कि सीबीडीसी और डिजिटल एसेट्स का कितना बेनिफिट है जो अब धीरे धीरे यहां पर फैल रहा है, या ये कहे कि लोगों को पता चल रहा है कि कितने वैल्यूबल हैं ये डिजिटल एसेट्स। तो अब आने वाले टाइम पर हमें बाकी की भी जो एक यूज केसेस है वो सामने आएंगे। अगली न्यूज की बात करें तो ईरान ने यहाँ पर, हमने न्यूज आपसे कवर करी थी कि उन्होंने बोला है कि वो सीबीडीसी के लिए प्लान आउट कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ एक और न्यूज यहाँ पर सामने आ रही है। उनका कहना है कि सीबीडीसी के साथ साथ वो ब्लॉकचेन को अपने स्टॉक मार्केट में भी यूटिलाइज करने का प्लान आउट कर रहे हैं। तो अब आने वाले टाइम पर देखना होगा कि ये जो नया यूज केस यहाँ पर स्टॉक मार्केट के ऊपर ब्लॉकचेन को यूज करने का है, इसको कैसे यहाँ पर ईरान लेकर आता है। अगली न्यूज यहां पर जो आज की लास्ट न्यूज है आपके लिए, तो क्रिप्टो की प्राइजेस नीचे गिर रही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो एनएफटी मार्केट है उसमें काफी बूम देखने को मिल रहा है। तो कहा यही जा रहा है कि एनएफटी की जो सेल्स हैं वो रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई हैं, $4.7 बिलियन सिर्फ एक हफ्ते में ही। पिछले एक हफ्ते में जब मार्केट इतनी गिर रही है उसके बजाय भी यहाँ पर एनएफटी की जो मार्केट प्लेसेस है उनमें काफी बूम देखने को मिल रहा है, और खासतौर पर इथीरियम के ऊपर ये बूम जो है वो देखने को मिला है कि इथीरियम के ऊपर जितनी भी एनएफटी मार्केट प्लेसेस हैं उनमें ट्रांजेक्शन वॉल्यूम्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, और जो वैल्यू है अगर हम बात करें ओवरऑल जो $4.7 बिलियन है उसका बहुत बड़ा जो एक पार्ट है वो इथीरियम के ऊपर ही है, जो कि इथीरियम के ऊपर 81% का ओवरऑल नहीं, इथीरियम के ऊपर 84% का जो गेन है वो हुआ है। ये ओवरऑल 81% का इंक्रीज हुआ है टोटल एनएफटी मार्केट प्लेस में, जिसमें बाकी के ब्लॉकचेन्स भी हैं जैसे सोलाना है, मैटिक है, इथीरियम भी है, बीएससी भी है। तो इन सभी के ऊपर ओवरऑल जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो 81% हुआ है, और इथीरियम जो है उसने वैल्यू के लेवल में सबसे ज्यादा गेन देखा है। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करी जाए तो उसमें 84% का जो इंक्रीज है वो देखा गया है इथीरियम के ऊपर। और उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है रोनिन के एनएफटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है 29.99%। अगर बात करी जाए सोलाना और फ्लो ब्लॉकचेन की तो इन दोनों को गिरावट देखने की मिली है 10.26 और उसके साथ साथ 13.17 की। लेकिन अगर बात करी जाए बीएससी के चेन की तो उसने इंक्रीज देखा है 279.67% का, जो कि सबसे बड़ा यहाँ पर गेन है एनएफटी की मार्केट प्लेसेस में, या ये कहें कि एनएफटी के ऊपर ब्लॉक चेन्स के ऊपर। और फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की न्यूज़ अपडेट, आपके लिए कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो मिलेंगे अब आपसे अगले न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।